अरे राकेश भैया, इस बार फसल का क्या हाल है? अरे बहन, फसल का हाल तो ठीक है, लेकिन मेरी किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं आई। तुमने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया? ई-केवाईसी वो कैसे होगा? चुटकियों में होगा, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से। और इसके अलावा ये योजना की वेबसाइट पर भी बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसके बाद अपने खाते को आधार से लिंक करना भी जरूरी है। फिर बिना किसी समस्या के पैसे सीधा तुम्हारे खाते में आने लगेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अब ई-केवाईसी की सुविधा आपके नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। आज ही अपनी ई-केवाईसी पूर्ण करें। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। आधुनिक कृषि समृद्ध किसान। बेमिसाल 2.8 करोड़ किसानों को जो धनराशि है वो यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। 11 करोड़ से अधिक लाभधारकों को जो है वो यहाँ पे पैसा मिल चुका है। यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। 16वीं इंस्टॉलमेंट को भी लेके काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर दिए गए हैं। हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाले हैं। मोदी सरकार की गारंटी, आपको पता होगा मोदी सरकार की गारंटी है, किसानों को हर साल जो है वो 6,000 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 6,000 से बढ़कर और भी पैसे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 साल हो गए उनका बेमिसाल, यानी 5 सालों में जो है वो किसानों के लिए 6,000 रुपये की जो रकम है वो यहाँ पर मिल चुकी है। वो भी उनके बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त है वो यहाँ पर मिलती है। एक साल में 6,000 रुपये जो है वो अब तक यहाँ पर मिल चुके हैं। बात की जाए यहाँ पे तो किसानों को अब तक जो है वो 15 इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके बैंक खाते में आ चुका है। ये आप सभी किसान भाइयों को पता होगा कि 15 दूनी 30,000 रुपये जो है वो किसानों के खाते में आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े अपडेट जो है वो दे दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। अगर आपने यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं कराई है तो किसान भाइयों आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी जरूर करा लें, जिससे आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट जो आने वाली इंस्टॉलमेंट है उसका बेनिफिट आपको सीधे बैंक खाते में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सब कुछ दिया है और आप अपने घर पे, यानी आर्टिकल के जो फीचर के माध्यम से आप अपने घर पे बड़ी आसानी के साथ अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आत्मनिर्भर किसान बने, स्वयं की ई-केवाईसी कराएं। भैया स्वयं ही ई-केवाईसी जरूर करा लें, जिससे किसानों को यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे देख सकते हैं ई-केवाईसी करने के आप बहुत सारे तरीके दे दिए हैं। आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से आधार नंबर, बेनिफिशियरी आईडी बनाकर लॉगिन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ओटीपी दर्ज भी यहाँ पर करने के बाद में आप अपनी ई-केवाईसी का कार्य भी पूरे कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त पाने के लिए जमीन डॉक्यूमेंट को अपलोड, आधार सक्रिय, बैंक के साथ लिंक, ई-केवाईसी कराना अधिक है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट भी और भी आ गया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा किसान भाइयों, देख सकते हैं आप पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त पाने के लिए इन कार्यों को अवश्य करना है। यानी 16वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो कुछ और तरीके से यहाँ पर आने वाली है। जैसे आपको पता होगा किसान भाइयों, जैसे साल चेंज होता है और इंस्टॉलमेंट नहीं आती है तो वहाँ पर नए से नए चेंजेस कर दिए जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि 2023 में भी जब हुआ था तो वेबसाइट पूरी चेंज हो गई थी और जिसमें सब कुछ यहाँ पर अपडेट हो गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अब काफ़ी बड़ा अपडेट भी होने वाला है और जिससे किसानों को यहां पर सीधा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं आधार को सक्रिय बैंक खाते से जोड़ें। अगर आपकी लैंड सीडिंग नहीं है तो आप अपने आधार को बैंक से जरूर जोड़ दें, जिससे आपको यहां पर पैसा मिल सके। यहां पर आप देख सकते हैं जमीन डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। यहां पे सारी वेबसाइट ओपन करी हुई है। अगर आपकी खतौनी में कोई दिक्कत आ रही है या फिर और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां से जाकर भी अपनी जमीन के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं पीएम किसान योजना की वेबसाइट पे भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सब में यहाँ पे यही दिया हुआ है कि आप प्रधान सम्मान निधि यानी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। तो आप ई-केवाईसी अवश्य करा लें, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको पैसा यहाँ पर दिया जाए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक
सहायता प्रदान की जाती है। सभी पात्र किसानों से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर ले। नए किसान योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतर जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आपको अपनी ई-केवाईसी कैसे करनी है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर किसान जो किस्त है उसको लाभ पाने के लिए 5 कार्य अवश्य कर लेना है। 5 कौन कौन से कार्य हैं वो भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। पहले यहां पर देख सकते हैं आधार और बैंक अकाउंट सीडिंग कराएं, मतलब नंबर 1 पे आपकी आती है आधार को बैंक से जोड़ें। आधार कार्ड को अपनी बैंक में जाएं और वहां पे जाके उसको लिंक करवाएं, जिससे आप इस योजना का लाभ ले सकें। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होगा तो आपको यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर आता है किसान भाइयों, सही जमीन डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अगर आपके पास खतौनी है और आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाके, वहां से अपलोड करेंगे तो आपको जो है वो पैसा यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है लाभधारी। मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ, देखिए ये है और थोड़ा सा नीचे की ओर करते हैं। लाभधारी किसान को अपना सही नाम दर्ज करें, यानी काफ़ी सारे किसान भाई है उनका नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिलता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है उनका नाम कुछ और है और कभी कभी पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। तो ये भी आपको सही करवाना पड़ेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। चौथे नंबर पर आती है ई-केवाईसी अवश्य कराएं, क्योंकि किसान भाइयों जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे जब तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ई-केवाईसी आपको 100% करानी ही पड़ेगी, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों, आपने देखा होगा अभी 15वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिलीज हुई थी, तो यहाँ पर कृषि अधिकारियों ने गाँव में जा जाकर ई-केवाईसी करी थी, और जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो उनको यहाँ पर एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। आपने यहाँ पे नोटिस भी किया होगा, चेक भी किया होगा, तो वहाँ पे जब भी आप स्टेटस चेक करते होंगे तो वहाँ पे आ जाता होगा नॉट ई-केवाईसी। तो आपको भाई ई-केवाईसी करा लेनी है, जिससे आपको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिल सके। नंबर 5 में आता है नए किसान लाभ लेने के लिए अधिकतर जो है वो वेबसाइट पे जाएंगे और अपना पंजीकरण कराएंगे। तो यहाँ पे कौन से किसान भाई हैं जो पंजीकरण करा सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपने जमीन अभी खरीदी है तो आप पंजीकरण नहीं करा सकते हैं। अगर आपने जमीन आपकी विरासत में आई है, आपके फादर के नाम से आई है या फिर आपने विरासत में आपके नाम पे जमीन आई है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये 5 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, और ये आपको करानी ही पड़ेगी, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं सब जगह यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाई यहाँ पे कमेंट्स भी करते हैं। देखिए किस प्रकार का कमेंट किया है कि सब कुछ सही होने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना में FTO प्रोसेस नो लिखा आ रहा है। श्रीमान जी हम निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द सुधारने की कृपा करें। तो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपका जो FTO यस आ रहा है या नो आ रहा है तो आपको पैसा कब मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट आधार नॉट सीडिंग, मतलब इनकी आधार जो सीडिंग है वो नो है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने अपना आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जोड़ा है। अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है और आपको यहाँ पर सीधा सीधा लाभ दिया जाएगा। तो किसान भाइयों काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर जो हैं वो आ चुके हैं और किसानों को जो है वो सीधा बेनिफिट देखने को अब उनके बैंक खाते में मिल सकता है। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको आ रही है किसान भाइयों तो आप हमें यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपकी यहाँ पर फुल हेल्प करने के लिए भी तैयार रहेंगे और इस योजना का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद।